नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया राफेल का सुस्वागत, लिखा नभः स्पृशम दीप्तम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रांस फाइटर जेट राफेल ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सफल लैंडिंग कर ली है। हर कोई इस घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी ने वायुसेना के अंदाज में राफेल का सुस्वागत करते हुए एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने राफेल की लैंडिंग पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नभः स्पृशम दीप्तम, और यह वायुसेना का ध्येय वाक्य है। आपको बता दें कि साल 2015 में जब पीएम मोदी अपनी पहली फ्रांस यात्रा पर गए थे तो उसी समय राफेल की डील को साइन किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची रिया चक्रवर्ती, मुंबई केस ट्रांसफर करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनके पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित 6 अन्य के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। अब इसी के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई है। इनमें सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई है। दिवंगत अभिनेता के पिता के सिंह ने पटना शहर के राजीव नगर थाना में आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। राजीव नगर पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त थाना अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने मंगलवार को बताया कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को मिलेगा स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने प्रदेश में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की लड़कियों को शिक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया है। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन लर्निंग में मदद के लिए उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में छात्राओं को 50,000 स्मार्टफोन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। पंजाब सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में कक्षा 9 से 12 तक की आर्थिक रूप से असमर्थ छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। सोलह दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ने का फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 16 अगस्त के लिए लॉकडाउन लगाए जाने की बात पर बिहार सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। बिहार सरकार ने साफ किया है कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। दरअसल राज्य सरकार के नाम से एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसके अनुसार लॉकडाउन में 1 अगस्त से 16 अगस्त के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, ऐसा कोई भी फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती बढ़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मद्देनजर चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अग्रिम पंक्तियों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में तैनात किया है। एक शीर्ष रक्षा सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक रक्षा सूत्र ने बताया कि चीन इस संदेश को समझ गया है। भारतीय नौसेना ने गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़पों में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद बढ़ते तनाव के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैनात किया था। रक्षा सूत्र ने कहा कि सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर बहुपक्षीय तरीका अपनाते हुए और राजनयिक और आर्थिक कदमों के साथ चीन को यह कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि वो ये पूर्वी लद्दाख में उसका दुशासन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एमएसएमई समेत कई सेक्टरों में 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा, संसदीय कमेटी में सामने हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसे एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग से 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने के बावजूद इसकी हालत खराब है। इस सेक्टर में बड़ी तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा कई और सेक्टरों की स्थिति बेहद खराब है। एमएसएमई मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संसद की एक अस्थायी कमेटी के सामने इस सेक्टर की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में कोविड-19 की वजह से 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा है।
कोरोना वायरस के 50% मामले उस इलाके में हैं जहां 72% तक औद्योगिक उत्पादन होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ अमेरिका, यूरोप और चीन पर निर्भर करती हैं। इस बीच आरबीआई के एक सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 संकट के बीच एमएसएमई सेक्टर बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। एमएसएमई उन सेक्टरों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ज़्यादातर सेक्टरों में बड़े पैमाने पर और तुरंत आय का नुकसान हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया नया आईआरसीटीसी एसबीआई रुपे कार्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को आईआरसीटीसी एसबीआई रुपे कार्ड को लॉन्च किया। गोयल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस कार्ड को लॉन्च करते हुए इसकी जानकारी दी कि यह कार्ड तरह तरह की सुविधाओं से लैस है। उन्होंने बताया कि इस कार्ड से AC1, AC2, AC3 और CC क्लास के लिए रेल टिकट बुक करने पर 10% वैल्यू बैंक रिवार्ड्स पॉइंट के रूप में मिलेंगे। इस कार्ड से भारतीय रेलवे के अक्सर यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। रेल मंत्री गोयल ने बताया कि एक रिवार्ड्स पॉइंट का मूल्य ₹1 के बराबर होगा। इन रिवार्ड्स पॉइंट का इस्तेमाल कार्ड होल्डर आईआरसीटीसी से मुफ्त में टिकट बुक करने के लिए कर सकेंगे। भारत में सक्रिय कोविड-19 के मामले 5 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। वहीं देश में अब सक्रिय कोविड-19 के मामले 5 लाख के पार हो गए हैं। 29 जुलाई 2020 की सुबह तक पिछले 24 घंटे में संक्रमण में 48,513 नए केस सामने आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हुई हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या 15,31,669 हो गई हैं। वहीं अब तक 34,193 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी हैं। देश में अब तक इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी 10 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं। अब तक इस बीमारी से 9,88,029 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 64.50% चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 11.86% चल रहा है।